कांच की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी मेरा इस खबर से और इस बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हें कोई जरूरत नहीं अंकल से बात करने की, उनसे बात मैं खुद कर लूंगी। चलो राइमा, तुम्हें मैं तायाबू के पास लेकर चलूं, और मैं भी देखती हूँ वो तुमसे कैसे नाराज रहते हैं। समिया चले अंकल के पास, वो मान गए ना। शहीर और ममानी कहाँ हैं? शहीर मिठाई लेने के लिए गए। उनकी ख्वाहिश है कि वो अंकल को अपने हाथों से मिठाई खिलाएं, और अम्मी ऊपर नमाज पढ़ रही हैं। अब अगर अंकल इंतजार कर रहे हैं तो हम चलते हैं ना, शहीर बाद में आ जाएंगे। अंकल को इंतजार करवाना भी अच्छी बात नहीं है। क्या हुआ समिया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हारी अंकल से बात हो तो गई है ना? राइमा, मेरी तायाबू से बात हुई थी। जो कुछ भी पुरानी बातें हुई उन सबको भुलाकर तुम्हें और शहीर को माफ करने की, लेकिन उन्होंने तुमसे मिलने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी वजह से मैंने शहीर को तो माफ़ कर दिया, लेकिन मैं राइमा को कभी माफ़ नहीं कर सकता। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है राइमा कि तायाबू मान जाए, लेकिन उन्हें लगता है कि जो कुछ भी शहीर ने किया उस सब की जिम्मेदार तुम हो, और तुमने ही शहीर को भड़काया है। इसलिए उन्होंने कहा है कि वो कभी अपना दिल नहीं साफ कर सकेंगे तुमसे। I'm sorry राइमा, मैं अपनी कहीं भी बात को पूरा नहीं कर सकी, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं फिर से कोशिश करूंगी। तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं। तुम यकीन करो या ना करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम इस घर को, मुझे, सबको इतनी बड़ी खुशी देने जा रही हो, और उसके लिए राइमा तुम्हें खुद को भी सब फिक्रों से आज़ाद रखना है। रही तायाबू की बात, तो मैं उनसे फिर से बात कर देखूंगी, बस तुम फिक्र नहीं करो। खुशी को मनाने के लिए इंसान को खुशी बांटने की जरूरत होती, जब बांटने वाली ना हो तो फिर खुशी मनाने का क्या फायदा? भाई साहब, आपने समिया की बात मानकर बहुत अच्छा किया। बहुत परेशान थी वो कि ना जाने आप क्या जवाब देंगे। देखो, जिस तरह से उसने मुझे कायल किया ना, तो इनकार का कोई जवाब नहीं था मेरे पास, और ना ही हिम्मत थी। देख ले भाई साहब, मेरी बच्ची किस तरह इस घर के बहू होने का हक अदा कर रही है। जिसने भी उसके साथ बुरा किया उसने सबको माफ कर दिया, और किस तरह इस घर को जोड़ने के लिए खड़ी हो गई। देखो, ये तो तुम्हारी और नदीम की तरबियत का नतीजा है। समिया ने तो अपना हक अदा कर दिया, लेकिन शायद हम उसका ये एहसान ना उतार पाए। जी, भागी मेरी बहू। समिया, राइमा कहाँ है?
ताया अबू उसने आने से इनकार कर दिया है। क्यों? उसने कहा है कि जब ताया अबू मुझे एज अ बहू एक्सेप्ट ही नहीं करते तो मुझे उनकी दुआओं की भी ज़रूरत नहीं है। उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुमने बताया नहीं कि समीना यहाँ क्या बात कर कर गई थी? मैंने कहा था उससे, लेकिन उसने कहा कि ममानी जान ने जो भी बातें की हैं अपनी तरफ से की हैं। मेरा उन बातों, उन घर और ताया अबू से कोई ताल्लुक़ नहीं है। रायमा का दिमाग वाकई बिल्कुल खराब हो गया है। किस तरह की बातें कर रही है वो? भाई साहब, आप शहीर को बुलवाएं और उससे बात करें। नहीं ताया अबू, आप प्लीज़ शहीर से कोई बात मत कीजिएगा। उसको पता चला तो वो रायमा के साथ पता नहीं क्या करेगा। और अब जब उसने अपनी मर्ज़ी से उससे शादी की है तो उसे हर हाल में ये रिश्ता निभाना होगा। मैं नहीं चाहती कि वो इन बातों में से कोई भी रीज़न बनाकर अपने रिश्ते को नुकसान पहुंचाए। वो इसलिए यहाँ नहीं आई कि मैंने उसे बहू तस्लीम करने से इनकार किया था। तमिया, तुमने बताया था उसे कि मैंने उसे यहाँ क्यों बुलाया? अगर वो यहाँ आ जाती तो मैं पूरे हक समेत उसे तस्लीम करता। भाई साहब, उसे लग रहा है कि आप शहीर के औलाद के तौर पर उसे अपना रहे हैं, ना कि अपनी बहू के तौर पर। मैं तो सब कुछ भुलाना चाहता था, जिंदगी नए अंदाज से फिर शुरू करना चाहता था। ताया अबू, आप प्लीज़ परेशान मत हो। आप अपनी सेहत का ख्याल करिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे आप अपनी सेहत खराब करेंगे उनके बारे में सोचकर। रायमा, तुम्हारी समिया से बात हो गई ना? कब चल रहे हैं अबू के पास? समिया के अंकल से बात हो गई। हाँ तो फिर चले ना। मैं वहां नहीं जाऊंगी। क्या कह रही हो रायमा? अचानक क्या हो गया तुम्हें? मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि उन्होंने जिस तरह अम्मी को ट्रीट किया उसी तरह वो मुझे भी ट्रीट करे। मैं उनका गुस्सा नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब्बू ऐसा क्यों करेंगे? अब तो समिया की भी उनसे बात हो गई। अब्बू ने खुद तुम्हें बुलाया, वो तुम्हें गुस्सा क्यों करेंगे यार? शहीर, क्योंकि वो मुझसे और अम्मी से नफरत करते हैं। वो हमसे नहीं मिलना चाहते और इसी वजह से वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। किस किस्म की बातें कर रही हो रायमा? पुरानी बातों को क्यों बीच में ला रही हो? मैं पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहती, लेकिन अगर अंकल ने पुरानी बातें दोहराई और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई तो आप लोग जानते हैं कि क्या होगा? होगा कुछ भी नहीं, सिर्फ मुझ पर और मेरे होने वाले बच्चे के ऊपर इल्जाम लगेगा। कुछ भी नहीं होगा। किसकी ज़बान बोल रही हो तुम? पहले तो कभी ऐसा नहीं सोचती थी। मैं अब ऐसे ही सोचने लगी हूँ। मैं अगर वहां जाऊंगी और उसके बाद अंकल की तबीयत खराब हो गई तो सब मुझे ही दुश्मन समझेंगे। सबको लगेगा कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ, अपने बारे में सोचती हूँ। फहीम भाई इस खुशी के मौके पे ऐसा क्यों सोचेंगे? उल्टा वो खुश होंगे बेटा। अम्मी, मैं आप लोग की बातों में आकर अपने होने वाले बच्चे की जिंदगी को ताना नहीं बना सकती। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी।
अच्छा, फिर तुम्हारे रिश्तेदार वापस चले गए और तुम यहाँ आ गई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, कैसा रहा आज का दिन? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। बल्कि एक पार्टी ने तो मुझे पार्टनरशिप की भी ऑफर की है, तो फिलहाल मैंने उनको मना कर दिया है क्योंकि अभी मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं। अच्छा, तो फिर क्या, फिलहाल अभी उन्हीं के यूनिट में उनके साथ जॉब करूँगा जब तक इस काबिल हो जाता कि इतना पैसा हो जाए तो उनके साथ पार्टनरशिप करूँ। आपको कितने पैसों की ज़रूरत है? शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, मैं पहले ही सबका बहुत नुकसान कर चुका हूँ। अब जो भी करना मैं खुद ही करूँगा। अच्छा अरबाज, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ, ठीक है? बैठो। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। क्या आपको पता है तायब्बू ने मेरे लिए किस लड़की को पसंद किया? जी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि तायब्बू चाहते हैं कि आपकी और मेरी शादी हो जाए, और इससे पहले इस हवाले से कोई प्रोग्रेस आगे बढ़े। मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे अभी स्टेबल होने में थोड़ा वक्त लगेगा और शायद इतना वक्त आप इंतज़ार ना कर सकें। तो अगर आप चाहती हैं इस रिश्ते से इनकार करना तो आप कर सकते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको वक्त लगेगा? वो इसलिए क्योंकि मुझे अपनी और अपनी लाइफ पार्टनर की ज़िंदगी अच्छी बनानी है। शायद उस लाइफ स्टाइल का मैं भी आदी हूँ और आप भी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस लाइफ स्टाइल के हम आदी हैं उसके लिए आपको वाकई वक्त लगेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताती चलूँ, मेरे बाबा ने मुझे इंसान को परखने का मयार बताया है, और वो दौलत के तराजू में नहीं बल्कि शराफत के मयार पर जांचा जाता है। तो क्या आप वाकई मुझे उस मयार पर जांचेंगी? जी। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की और कोई बात हो ही नहीं सकती कि आपने मुझे इस काबिल समझा है। वाकई अंकल ने आपकी तरबियत बहुत अच्छे से की है, आपको इंसान की असल पहचान सिखाई है। तुम चाहे कुछ भी कहो, तुमने ये ठीक नहीं किया। तो फहीम भाई का हुक्म ना मान के तुमने सही नहीं किया, दूसरे शहीर को तकलीफ पहुंचाई। और शहीर की मोहब्बत देखो, ये सब कुछ जान के भी इस बारे में कोई बात नहीं की। तुमने जरा भी सोचा रहमा कि वो फहीम भाई का सामना किस तरह करेगा? इस तरह खामोश रह के तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारी बात से राजी हो जाऊंगी? मैंने शहीर को सही जवाब नहीं दिया था, लेकिन मुझे तुम्हें सही जवाब देना पड़ेगा। जो फैसला मैंने उनको दिया था वही जवाब मेरा अब भी होगा। ये कोई बेहतर जवाब नहीं है। नहीं मैं फजूल सुनती हूँ और नहीं फजूल बात करती। अम्मी, ये मेरी जिंदगी का फैसला है, आपके स्टूडेंट का पेपर नहीं जिसमें आपको आपकी मर्जी का जवाब मिलेगा। राइमा, होश में तो हो तुम? किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? तो और किस तरह बात करूं? क्या जवाब दूं आपको और शहीर को? शहीर इतना खुश थे कि वो अंकल को जाके ये खुशखबरी सुनाएंगे तो अंकल और वो फिर से पहले जैसे हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, हालात सब ठीक हो जाएंगे। क्या बताती मम्मी, मैं ये कहकर उनकी खुशी नहीं खत्म करना चाहती थी कि अंकल ने मुझे बुलवाने से मना कर दिया। उन्होंने समिया के हाथ पैगाम भिजवाया है कि ना ही तो वो मुझे तस्लीम करेंगे और ना ही मेरी औलाद को। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं शहीर की खुशियों को तबाह बर्बाद कर दूं उन्हें सच्चाई बताकर। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने सारे मामले को अपने ऊपर ले लिया। क्या फहीम भाई ने समिया के हाथों पैगाम भिजवाया था तुम्हें? जी अम्मी,
उन्होंने तो ये तक कहा कि उन्होंने शहीद को सिर्फ मजबूरी के तहत माफ किया। निकाह के दिन जो कुछ हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ। मैंने ही शहीद को भड़काया था और इसी वजह से वो मुझसे नहीं मिलना चाहता। और ना ही मेरे बच्चे से। मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि अंकल और रायमा की सुलह हो जाए, लेकिन रायमा है कि उसने तो साफ आने से इनकार ही कर दिया। भाभी ने अब्बू का हुक्म नहीं माना? वो उन्हें कुछ नहीं मानती तो उनका हुक्म क्या मानेगी? उसने तो साफ कह दिया कि जब बहू नहीं मानती तो रिश्ता जताने की क्या जरूरत है। वैसे तो भाभी बहुत इस घर में आना चाह रही थी। उस दिन अब्बू के साथ अस्पताल भी गई थी। वो सब कुछ सिर्फ शहीद को दिखाने के लिए था, वरना जो कुछ रायमा ने मेरे सामने कहा है तुम्हें वो पता चल जाए तो तुम्हें पता चले वो अंदर से क्या है। वैसे समिया, तुमसे एक बात कहूं? क्या बात? कहो। तुम ऊपर से जितनी सख्त हो ना, तुम्हारा दिल उतना ही मोम है। दिल तो दिल है, और जहां मोम होने की बात आई तो वहां मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि मेरा दिल रायमा की तरह पत्थर नहीं है। ये तो मेरी खुशकिस्मती है। मैं ये कहकर उनकी खुशी नहीं खत्म करना चाहती थी कि अंकल ने मुझे बुलवाने से मना कर दिया। उन्होंने समिया के हाथ पैगाम भिजवाया है कि ना ही तो वो मुझे तस्लीम करेंगे और ना ही मेरी औलाद को। उन्होंने तो ये तक कहा कि उन्होंने शहीद को सिर्फ मजबूरी के तहत माफ किया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने सारे मामले को अपने ऊपर ले लिया। आखिर तुम्हारा भरम भी टूट गया। जिस तरह तुम रायमा की तरफदारी करती थी, उसकी तारीफें करती थी, अब तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि वो जैसी दिखती है, जैसी बातें करती है, वैसी वो बिल्कुल नहीं। लेकिन अंकल, वो ऐसा नहीं कर सकती। तो बहुत ही मिलनसार और डाउन टू अर्थ किस्म की है। आपको पता है, जब वो मुझसे पहली बार मिली थी ना, ऐसा लग रहा था मुझे बरसों से जानती है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो आपके साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती है। वो तुम्हारे साथ अखलाक से पेश इसलिए आई थी ताकि वो साबित कर सके कि वो मजलूम है और हम जालिम हैं। और खास तौर पे मैं गलत। और अब उसके दिल की बात जब उसकी जुबान पर आ ही गई है तो उसने वही किया जिसकी मुझे उससे तवक्को थी। आपने शहीर भाई से बात की? अरे नहीं, मैं शहीद से मजीद इस मामले पे कोई बात नहीं करना चाहता। रायमा ने जब फैसला कर लिया है तो अब उसे अपने फैसले पे कायम रहना चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि वो अपने फैसले के खिलाफ जाए। देखो गुड़िया, कल मैंने उसे बुलाया था इसलिए कि मैं उसे इस घर की बड़ी बहू का दर्जा देना चाहता था।
मैं सब पुरानी बातें भुलाकर इस खानदान को फिर से जोड़ना चाहता था, लेकिन उसने अपनी जिद और बदतमीजी से यह साबित कर दिया कि वो हमारे खानदान के लायक नहीं है। वो मखमल में लगा हुआ पेविंद का टाट है और टाट ही रहेगी। बल्कि मुझे पैगाम भिजवाया गया है कि मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए गए। लेकिन भाभी ये कैसे हो सकता है? मैं अभी अभी अंकल को रोता हुआ देखकर आई हूँ और वो आपके ना आने पर हद से ज्यादा दुखी हैं। और आप भी यही बात कीजिएगा कि मुझ पे बिजनेस और खानदान की बहुत मजबूरियां हैं, इसीलिए मैं आने में देर हो। यानी इस बार शुरू से ही खींच के रखा है? बिल्कुल, वरना पिछली बार बातें बनाने में सब कुछ बिगड़ गया। इस बार सीधी और साफ बात करनी।